आज हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। एक तरह से यह भी देखा जाता है कि जब मोटे तौर पर हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में विभाजित करके देखा जाता है, जिसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल कह दिया जाता है। लेकिन यह विभाजन पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है। अब इसमें मध्यकाल के पुनः 2 भाग हो जाते हैं, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। इसलिए चाहे इतिहासकारों के अनुसार देखा जाए या इतिहास की दृष्टि से देखा जाए, एक वैज्ञानिक काल विभाजन वह होता है जो युग की प्रवृत्तियों को बताते हुए दर्शाया जाए। इस आधार पे पहला विभाजन ही तर्कसम्मत भी है और वैज्ञानिक दृष्टि से संपूर्ण माना जाता है। उस दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला काल आदिकाल है, जिसकी समयावधि सन 1050 से 1375 तक मानी जाती है। उसके बाद द्वितीय कालखंड प्रारंभ होता है, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहासकारों ने भक्ति काल नाम दिया है। भक्ति काल की समयावधि 1375 से 1700 संवत तक मानी गई है। यह वह समय था जिसमें सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे साहित्यकार हमारे सामने आते हैं, जिनकी कविताएं आज भी जन जन में लोकप्रिय हैं। कहा जाता है तुलसीदास का रामचरितमानस ग्रंथ आज भी प्रत्येक घरों में विराजमान है और अपनी शोभा बढ़ा रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी, उनका जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में मलिक मोहम्मद जायसी का जो स्थान है, वह आज भी उनको गौरव प्रदान करता है। उसके उपरांत देखा जाए तो तीसरा कालखंड है, जो 17वीं शताब्दी, जो संवत 1700 से 1900 तक माना गया। यह 200 वर्षों का कालखंड था, जिसे रीतिकाल नाम दिया गया। यद्यपि रीतिकाल नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, लेकिन काफ़ी विवादास्पद ये रहा है। किसी ने श्रृंगार काल, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, किसी ने अलंकृत काल दिया। इस युग को घोर श्रृंगारी क्यों कहा जाता है? यह युग विवादों में भी रहा है। इसे हिंदी साहित्य का काला अध्याय के रूप में देखा जाता है। अतिशय श्रृंगारिकता के कारण, अतिशय प्रेम का वर्णन होने के कारण, मानसल श्रृंगार वर्णन होने के कारण ऐसा माना जाता है कि यह जो कालखंड था 200 वर्षों का, यह पूरी तरह से अपने एक चेतना देने में असमर्थ माना जाता है। यह कालखंड संवत 1700 से 1900 तक है, जिसे रीतिकाल के नाम से जाना गया। इसके उपरांत 1900 से जो प्रारंभ होता है कालखंड, उसे आधुनिक काल ने नाम दे दिया गया। यद्यपि आधुनिक काल कह देने से ही युग आधुनिक नहीं हो जाता है, लेकिन प्रवृत्तियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कालखंड 1700 से प्रारंभ हो जाता है, जिसे 1658 मोटे तौर से माना गया। अगर सन की बात करेंगे तो 1650 आएगा। 1650 से लेकर आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। तो मोटे तौर से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब चूंकि कविता का प्रारंभ, जो साहित्य का प्रारंभ कविता से हुआ है, संपूर्ण वाङ्मय काव्य में ही लिखा गया। यह आधुनिक युग का प्रारंभ था कि जब से साहित्य में गद्य का प्रवेश हुआ। तो गद्य के प्रवेश होने से क्या हुआ कि साहित्यिक प्रवृत्तियां थोड़ी सी अलग से दृष्टिगोचर होने लगी। अभी तक जो संवत 1050 से, अर्थात वो 1000 ईस्वी से जो साहित्य प्रारंभ हुआ था, वो घोर कविता का काल कहा जा सकता है। आदिकाल भी कविता का युग था, भक्तिकाल पूरा कविता का युग था, रीतिकाल संपूर्ण कविता का युग था। तो जो आधुनिकता के आने से हमारे भीतर चेतना जागृत होती है, और इसमें जो नव जागरण काल है या जो सांस्कृतिक आंदोलन हुए हैं, चाहे राजा राम मोहन राय के आने से ब्रह्म समाज की स्थापना हो, दयानंद सरस्वती आए, आर्य समाज की स्थापना हुई, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, तो जो सामाजिक चेतना, क्रांति चेतना जागृत हुई, वो चूंकि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, तो हमारे साहित्य में जो कुछ भी समाज में जो कुछ घटनाएं घट रही होती हैं, साहित्य उसका आईना होता है। साहित्य कहीं अलग से बनकर नहीं आता है। तो यह वह समय था जब समाज में क्रांतिकारी चेतना जागृत हो रही थी, सांस्कृतिक आंदोलन हो रहे थे, परतंत्र भारत में एक जागरूकता। भारत बहुत लंबे समय तक परतंत्र रहा है, और अंग्रेजों की यह वह समय था जब भारत में सांस्कृतिक आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। 1857 की क्रांति होती है। यही वह समय था जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का पदार्पण होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है।
ऐसा उन्होंने ही गद्य के प्रारंभ में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन, उसके उनकी जो चेतना थी, चाहे उनके नाटक हों, चाहे पत्रकारिता हो और चाहे गद्य लेखन हो, उन्होंने जो गद्य का प्रादुर्भाव उनके द्वारा भारतेंदु मंडल के द्वारा हुआ। फिर आगे आते-आते द्विवेदी युग में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन हो या उनके द्वारा सरस्वती पत्रिका का एक जो उसके द्वारा क्रांतिकारी चेतना फैलाई गई साहित्य के क्षेत्र में, गद्य और कविता की भाषा को लेकर। तो ये बहुत एक विशाल घटनाक्रम था। संक्षिप्त में हम इस तरह देख सकते हैं कि आधुनिक काल को दो भागों में विभक्त करना पड़े तो एक कविता के आधार पे होगा, एक गद्य के आधार पे होगा। कविता की बात करें तो आधुनिक काल में काल विभाजन इस प्रकार होता है कि आधुनिक काल को के विभाजन में सबसे पहला युग भारतेंदु युग होता है, उसके बाद द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, उसके बाद नई कविता नाम दे सकते हैं, या वर्तमान समय में जो चल रही है वह समकालीन कविता है। तो आधुनिक काल का काल विभाजन इस प्रकार होता है। आदिकाल, सबसे पहले हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में फिर प्रारंभ होता है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, और आज का समय जो आधुनिक काल का चल रहा है समकालीन कविता का है। कविता कई प्रकार की होगी, हाइकू कविता, बीट कविता, यथार्थ कविता, मतलब उसका स्वरूप बदलता गया, लेकिन मोटे तौर से काल विभाजन यही है। गद्य की दृष्टि से देखा जाए तो विभाजन विधाओं के आधार पर हो गया। अब गद्य का विभाजन आप कैसे करेंगे, वो भी ऐसे समय में जबकि नाटक भी लिखे जा रहे हैं, उपन्यास भी लिखे जा रहे हैं, कहानियां भी लिखी जा रही हैं। ऐसे समय में इसको मोटे तौर से इस तरह से मापा गया कि यदि पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में नाट्य साहित्य का काल विभाजन कैसे आप करेंगे, तो आधुनिक काल के बाद ही प्रारंभ होगा, क्योंकि नाटकों का प्रारंभ आधुनिक काल से ही होता है। तो सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, ये एक विभाजन नाटक की दृष्टि से होता है। अब अगर कहा जाए कि उपन्यास साहित्य का विभाजन कैसे किया जाएगा काल विभाजन की दृष्टि से, तो कह सकते हैं चूंकि एक माइलस्टोन मान लिया जाता है, मील का पत्थर, तो जैसे नाटक की दृष्टि से मील का पत्थर जयशंकर प्रसाद हैं, उसी प्रकार उपन्यास की दृष्टि से हिंदी परिप्रेक्ष्य में, साहित्य के परिप्रेक्ष्य में जो नाम आता है वो प्रेमचंद का है। तो उसका विभाजन इस प्रकार से होगा, भारतेंदु, या तो इस तरह करें, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है माइलस्टोन के आधार पे। तो इस प्रकार कविता का विभाजन होता है और इस प्रकार गद्य का विभाजन होता है। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर चर्चा करने की जब बात आती है तो सबसे पहले इतिहासकारों का भी दृष्टिकोण देख लेना उचित होता है। तो इस प्रकार यदि सामान्य से आपसे कोई पूछे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो बहुत मोटे तौर से हम 4 भाग बोल देते हैं। आदिकाल, मध्यकाल, मध्यकाल में 2 विभाजन हो गए, भक्तिकाल, रीतिकाल, और तीसरा आधुनिक काल।